हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वुलन के सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये बैक साइड का नेक है, इसके ऊपर उरेई पट्टी लगाएंगे और ये मैं उरेई पट्टी कट कर रही हूँ वेस्ट कपड़े से। पैंट से ही कपड़ा बचा था, शर्ट में तो पूरा पूरा ही कपड़ा होता है, ये आगे का पीछे का बना होता है तो पूरा ही निकल आता है। इस सूट की लेंथ थोड़ी कम थी तो लंबाई में से सीधी सीधी पट्टियाँ बची थी, लेकिन उरेई पट्टी और नेक के लिए हमें चौड़ाई में कपड़ा चाहिए होता है तो वो पैंट में से ही बचा था और ये थोड़ा सा ना कम पड़ गया था। मैं फिर जोड़ लगाया और उसे स्टिच कर दिया। थोड़ा कम पड़ गया था कपड़ा, मुझे लगा छोटा सा नेक है आ जाएगा, लेकिन कपड़ा कम पड़ गया था थोड़ा सा। तो ये हमने आधी अंदर को आधी बाहर को फोल्ड करते हुए एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है। ये बैक साइड का नेक रेडी हो गया है। अब फ्रंट के नेक बनाएंगे हम। फ्रंट के नेक की जैसी शेप हो ना वैसा ही मैं बना देती हूँ। इसकी वी शेप में आ रही थी और ये कपड़ा बचा है जो इसको सीधा करके रख दिया है। सीधे को सीधा ही साइड लगानी है। पहले मैं चौक से ड्रॉ कर लूँगी नेक को, और वो डीप ही मांग रही थी तो ये डीप मैंने लंबाई में तो नहीं नापा, चौड़ाई में मैंने 5.5 ले लिया था इंची टेप से नाप कर, 5.5 इंच। और ये वी शेप में डिज़ाइन था तो फिर मैंने वी शेप ही बना दिया। जो राउंड हो तो राउंड बना देते हैं, जैसी शेप हो वैसा ही नेक बना देती हूँ। फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन दिख रहा है, बैक साइड के ऊपर कुछ भी नहीं, तो इसलिए पहले एक रफ सिलाई लगाकर ये देखें बैक साइड पर दिखाई दे रही है। अब सीधे को सीधा लगा दिया है दोनों पल्ले और एक सिलाई लगा देनी है। जहाँ जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर ऊपर ही छोटे बखिए के साथ सिलाई चला रही हूँ। इस तरफ डिज़ाइन नहीं दिख रहा था तो फिर पता नहीं चलना था क्या शेप बनानी है, तो शेप ड्रॉ करके उसके ऊपर एक मशीन से सिलाई चला ली है और फिर कपड़ा रख कर फिर से सिलाई कर दी। और ये आधा इंच नहीं, ये 1-1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है हमें, फिर आधा इंच इसे फोल्ड करना है। जैसे नेक बनाते हैं ना बुकरम का वैसे ही, लेकिन इसके ऊपर बुकरम नहीं लगाई, पहले से ही बहुत मोटा कपड़ा होता है ये, तो फिर कपड़े से ही बना लेते हैं ये नेक में। वूलन के सभी जो सूट सिलाई किए हैं उसके ऊपर बुकरम नहीं लगाई मैंने, ऐसे ही नेक बनाए थे। और अब इसको अंदर को फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी बिल्कुल किनारे के ऊपर। इस सूट के 15 रुपये बच जाते हैं तरपाई वाली को जो देने होते हैं ना। ये मैं सिलाइयों वाला ही बनाती हूँ, वूलन का सूट जो होता है इसके ऊपर तरपाई नहीं कराती, और जो वेलवेट के सूट हैं उसके भी मैं तरपाई वाले ही बना देती हूँ। और ये एक और सिलाई लगाऊंगी, 3 सिलाइयाँ लगा कर ना नेक बना दूंगी फिर मैं, क्योंकि तरपाई तो करनी नहीं तो ये सिलाइयाँ ही लगाती हूँ। डिज़ाइन भी बन जाता है जैसे डिज़ाइन की तरह और पक्का नेक हो जाता है, कोई उधड़ने का भी डर नहीं रहता। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए 3 सिलाइयाँ लगातार लगा देती हूँ मैं, तो ये नेक हमारा रेडी हो जाता है। तो बैक साइड का तो पहले ही बना लिया है। अब उरेई पट्टी लगा जो है ना उसको आगे रखना है और जो नेक बना है उसको पीछे की तरफ रख कर एक सिलाई लगा दूंगी। तीरा जोड़ना है, तीरे के ऊपर कोशिश करें 2-2 सिलाइयाँ लगा दें तो वो पक्का हो जाता है, क्योंकि मोटा कपड़ा है ना उधड़ने का डर रहता है। तो इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ चला दें। और ये फिटिंग के निशान मैंने पहले से ही लगा कर रखे हैं, इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इनकी फ़िटिंग थी, बस्ट थी इनकी 44 इंच, कमर 42 और हिप 45 इंच थी। तो उसकी कटिंग की वीडियो मैंने कल बनाई है ना, तो उसमें मैंने फ़िटिंग के निशान बताए हैं कि कैसे लगाए थे मैंने। और ये सिलाई दूसरी तरफ भी लगाकर फ़िटिंग पक्की कर देनी है। दोनों तरफ 2-2 सिलाइयाँ लगाकर मैंने पक्की तरह फ़िटिंग लगा दी है। ये तो लगभग तैयार ही हो गया। बाजू जोड़नी है और चाक फोल्ड करने हैं। ये बड़ी आसानी के साथ स्टिच हो जाते हैं वुलन के सूट। जो वेलवेट के सूट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो कपड़ा थोड़ा अलग होता है ना। और ये आर्म होल की गुलाई नापनी है। ये मुझे 8.25 आई थी, शायद 8.25 या 9 इंच आई थी। और आगे से मोरी पक्के सिलाई से ही मैंने लगा ली है। ये सिलाइयाँ जैसे दूसरे सूट के ऊपर लगाते हैं उधेड़नी पड़ती हैं, ये पक्कियाँ ही सिलाइयाँ हैं। मैं सिलाइयों वाला ही सूट बनाती हूँ, इसके तरपाई नहीं होती। दोनों बाजू को आगे से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी फ़िटिंग लगानी है। बाजू की मोरी मैंने 5 इंच ली थी और पीछे से 9 इंच का निशान लगाया था। आधा इंच कम भी लगा लेंगे ना तो कोई बात नहीं, ये ना स्ट्रेचेबल कपड़ा है, थोड़ा सा खींचेंगे ना आधा पौना इंच तो वैसे ही हो जाता है सेट। लेकिन मैंने पूरा पूरा ही लगाया है 9 इंच, कि जब वो पहनेंगे ना, वो हैवी साइज़ है तो खुद ही खुला हो जाना है। जैसे जैसे कपड़ा पहनो ना वैसे ही फिट हो जाता है, ये स्ट्रेचेबल होता है। 5 इंच का निशान और पीछे 9 इंच का निशान लगा देना है। तो इसको आपस में मिलाकर सिलाई लगा देनी है। ये बाजू की फ़िटिंग भी हमारी हो गई है। अब इसको लगाना है सूट के ऊपर।
ये सूट जितने मर्जी साल पहने जाओ, जैसे अब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना तो रख दें, तो फिर नेक्स्ट सर्दियाँ फिर निकाल कर पहन ले तो ये चल जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा होता है। और ये मैंने काट डाल ली है, बाद में डाली है फिटिंग लगाने के बाद। आधे पौने इंच की गुलाई सी डाल देती है ना, तो इससे झोल नहीं आता आर्म होल के पास। और ये बाजू जोड़ देनी है गोल गोल घुमाते हुए सिलाइयाँ। धागे ना मैंने सभी रंग बिरंगे रेड रेड कलर के सभी धागे चला दिए थे, काफ़ी रीलें थी मेरे पास पड़ी छोटी छोटी, और इस सूट के ऊपर सभी लगा दी हैं। इसके ऊपर इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, धागा अंदर ही चला जाता है ना। वेलवेट के सूट के ऊपर भी ना इतना धागा दिखाई नहीं देता, इनके अंदर ही चला जाता है, मोटा कपड़ा होता है। तो जो छोटी मोटी सभी रीलें थी ना, मैं रेड रेड कलर की सभी लगा दी थी इनके सूट के ऊपर। अब दूसरी बाजू भी लगानी है, इसको सीधी करके, उसको मैंने उल्टी रख कर ही काट डालती थी, इसकी सीधी रख के डालूँगी ना तो फिर दोनों साइड पे सेट आ जाती है। और जो हमने काट डाली है ना वो आगे की तरफ ही आनी चाहिए, बड़े ध्यान से लगाएं। तो अगर पीछे की तरफ आएगी तो एक तो सूट खींचेगा और ऊपर से झोल भी आता है। और ये दूसरी बाजू भी हमारी लग गई है। इसके बाद में चाक फोल्ड करने हैं। तो आप बताना कैसे आज ये वाले सूट सिलवाए हैं कि नहीं। सभी ने मेरे से, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सूट सिलवाए हैं वुलन के। सस्ते हैं ना बहुत, हमारे यहाँ 200-200 के दे जाते हैं, और जो स्टॉल वाले होते हैं वो 300 के आते हैं। 100 रुपये का स्टॉल भी मिल जाता है बिल्कुल साथ में ही मैच करके। उसके ऊपर भी ऐसे ही बॉर्डर बने होते हैं, जैसे सूट के नीचे घेरे के बने हैं ना, ऐसा ही डिज़ाइन बना होता है। तो अब जब सर्दियाँ ख़त्म होंगी ना, जब धूप से निकलेगी, फिर ज़्यादा और ज़्यादा सस्ते दे जाएंगे, क्योंकि उनको संभालने पड़ते हैं पूरा साल, तो फिर वो और कम रेट पे दे जाते हैं। और ये मैं देख रही थी चेक करके, अगर ऊंचा नीचा हो ना कैंची से थोड़ा सा कट करके सेट कर लें, तो बाकी तो सारा हम नाप कर ही कट करते हैं तो बराबर ही आ जाता है। और ये नीचे का घेरा है, दोनों साइड पर फोल्ड कर लूँगी सिलाइयाँ लगा कर, और फिर चाक फोल्ड करने हैं। चाक फोल्ड करके जब एंड करते हैं ना, जहाँ पर हम आई बनाते हैं, वहाँ पर मैं 3-4 बार सिलाई लगा देती हूँ घुमाकर मशीन को। वहाँ से उधरने का डर रहता है, बाकी तो पक्का ही रहता है सूट। और ये किनारे भी फोल्ड कर देने हैं इसके, तो बड़ा मोटा हो जाता है। कई तो ना बहुत ज़्यादा हैवी साइज आए, तो जैसे मैं ये डबल बार फोल्ड कर रही हूँ, मैंने उनका सिंगल सिंगल ही फोल्ड करके सूट स्टिच कर दिया है। और जो रेडीमेड सूट आते हैं वो सिंगल ही स्टिच किया होता है, पूरा पूरा ही कपड़ा होता है उनका। वेलवेट का सूट एक रेडीमेड मेरे पास आया था फिटिंग के लिए, तो वो सिंगल सिंगल फोल्ड किया हुआ है उन्होंने। तो ये देखिए 3-4 बार सिलाई लगा देती हूँ मैं घुमाकर मशीन को, ताकि चाक के पास से पक्का हो जाए, जहाँ पर हमारी हिप होती है वहाँ से। ज़्यादातर सूट वहीं से फटने शुरू होते हैं। और ये बराबर ही है, चेक कर लिया है मैंने। दूसरी तरफ भी ऐसे ही चाक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। और जो नेक है फ्रंट का, वहाँ पर भी मैंने 3 बार सिलाई लगाकर उसे भी कर दिया था। पहले ना मैं वहाँ पर तरपाई कर देती थी, अब मैं ज़्यादा आलसी हूँ, तो वहाँ पर भी मैं सिलाइयाँ ही लगा देती हूँ ताकि पक्का हो जाए। तरपाई इसके ऊपर टिकती नहीं, मोटा कपड़ा होता है। और ये देखिए रील फिर से ख़त्म, छोटी छोटी सभी रीलें मैंने लगा दी थी। तो फिर मैच करके रील को चढ़ाऊँगी नई वाली को, तो ये चाक पूरे फोल्ड कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।